अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रहे हैं हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी चिकन वेजिटेबल रोल्स। मटेरियल आप देख चुके होंगे। हमने आलू, गाजर, शिमला मिर्च इन सब चीज़ों को कद्दूकस कर लिया है। अगर बारीक चॉप करना चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू और गाजर को कद्दूकस करना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि गलने में आसानी होगी। इनको हम बॉयल नहीं करेंगे, बॉयल के बगैर ही इनको हम कच्चा ही फ्राई करेंगे और फिर इससे हम समोसे और रोल तैयार करेंगे। अगर बॉयल कर ले तो फिर आलू पानी छोड़ देते हैं और फिर वो फ्रीज़र में सही से फ्रीज नहीं होते। मटेरियल हमने पहले वॉश कर लिया था। एक टोकरी में हमने ये सारा मटेरियल ऐड कर दिया। उसके अलावा चिकन बॉयल किया हुआ था, उसको हमने श्रेड करके रख लिया। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद सारा मटेरियल उसमें ऐड कर देंगे। जितनी भी वेजिटेबल्स कट की हुई थी वो इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इनको इतना फ्राई करना है लाइट मीडियम फ्लेम पे कि बस ये गोल्डन से हो जाए। बहुत ज़्यादा पके चाहे ना ही, बस गोल्डन से हो जाए इतना फ्राई करना है। और इसमें सिरका और सोया सॉस ऐड कर देना है। चिली सॉस अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मिक्सिंग के बाद इसमें हमने नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। इनमें बहुत ज़्यादा दूसरे स्पाइसेस हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि फिर इस तरह से ये चाइनीज़ वेजिटेबल रोल नहीं रहेंगे, बल्कि देसी स्टाइल के बन जाएंगे। अगर दूसरे स्पाइसेस ऐड करने हो तो फिर उसमें अजवाइन, सूखी मेथी, जीरा ये सब कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये लाइट से फ्राई हो गए थे। अब उसके अंदर हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद इसको देंगे अच्छी सी मिक्सिंग, यहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए, जो वेजिटेबल्स का पानी होता है, ताकि हमें रोल बनाने में आसानी हो। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी मायोनीज़। अगर मायोनीज़ नहीं है, चिकन स्प्रेड है, वो ऐड कर दें। अगर कुछ भी नहीं है तो ऑप्शनल है, छोड़ दें। और साथ ही साथ हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और सबसे बढ़कर बात ये है कि इसकी कंबाइनिंग में बहुत ईजी आपको आसानी हो जाती है। बड़ी आसानी से आप इसको रोल के अंदर रख सकते हैं और फिर कंबाइन कर सकते हैं। इनको हमने कर लिया मिक्स, पानी इनका हो चुका है ड्राई। अब हम इसको निकाल देंगे अलग बॉल में और इसको कर लेंगे ठंडा। जब तक ठंडा नहीं हो जाता हम इसको रोल पट्टी या समोसे पट्टी में यूज़ नहीं करेंगे, इससे वो फट जाती है। ये देख सकते हैं कि अभी ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद हम इसके रोल और समोसे तैयार करते हैं। ये हमारे पास समोसे पट्टी है। ये आप तरीका देख सकते हैं किस तरह से समोसे तैयार करनी है। पहले एक तरफ को हमने फोल्ड किया, इसको तो कोन शेप बनाई जिस तरह से समोसा बनाते, और फिर उसी शेप में हमने उसको दूसरी तरफ फोल्ड कर लिया और वो एक पॉकेट से तैयार हो गई है। उस पॉकेट के अंदर अपना मटीरियल ऐड कर देंगे जो हमने रेडी किया हुआ था, और फिर उसके पट्टी के कॉर्नर्स पे मैदे और पानी के साथ जो पेस्ट बनाया होता है वो लगा देंगे और उसको जोड़ देंगे और हो जाएगी जी हमारी समोसे तैयार बहुत ही आसानी के साथ। ये पहली समोसे के ऊपर से कॉर्नर्स ठीक से नहीं बनी, जो दूसरी वाली है वो बहुत अच्छी तैयार हुई है। उसमें कॉर्नर से ऑयल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल बंद हो गई है। अगर ऑयल चला जाए तो फिर वो अंदर जो आलू होते हैं वो थोड़े जल जाते हैं, अजीब सा टेस्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे से हर समोसे हमने बंद की हो। आप देख सकते हैं किस तरह से मेथड है। इसके अलावा रोल फोल्ड करने के 4 तरीके मेरी एक और वीडियो में मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उनको भी फॉलो करके आप रोल बना सकते हैं। उसमें मटेरियल के अलावा आपको रोल बनाने का मेथड भी अलग से दिया गया है। वो वेजिटेबल रोल्स थे और ये चिकन वेजिटेबल रोल्स है। अभी रोल बनाने का मेथड देखिए, इसकी पट्टी चेंज होती है, थोड़ी स्क्वायर शेप में होती है। रोल बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट लगा दें जो रेडी की हुई है और ये रोल हो गया बन। ऊपर से खुला भी नहीं है, ना ही कहीं और से खुला हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट रोल बन के हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह एक और मेथड है, उससे भी हमने रोल तैयार किया था, वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अब ये सारे रोल और समोसियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट माशाल्लाह बनी है। इसी तरह से रमज़ान के लिए आप भी तैयारी करके रख लीजिए, बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है मेहमानों के आने में, या फिर अगर आप कोई इफ्तार पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आपको एक ही दिन में सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पहले से रेडी होती है। बस इनको निकालें और फ्रीज़ कर लें। एटलीस्ट 1 मंथ तो आराम से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनको पैकेट्स में फ्रीज़ कर लें तो फिर ये जुड़ेंगी भी नहीं और आसानी से अलग भी हो जाएगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था हमारे पास, लेकिन कितनी सारे समोसे और रोल तैयार हो गए। और ये भी नहीं है कि हमने हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड किया है,
बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में ऐड किया है कि ना ही उससे स्मूदी बढ़ रही है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है कि कंजूसों की तरह माहौल बन जाए। अभी हमने अलग अलग पैकेट्स बना के रख लिए हैं, जिनमें 5 रोल ऐड कर दिए, 10 समोसे ऐड कर दिए और वो परफेक्ट इफ्तारी के लिए तैयार है। अब कर देंगे इनको हम फ्रीज़, जैसे चाहे मर्ज़ी आप इसको फ्रीज़ करें, जितने टाइम के लिए करना चाहते हैं करें, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दें, अपनी फैमिली में शेयर करें और इस रेसिपी को फॉलो करें। हमें कमेंट भी कीजिएगा, इससे हमें हौसला अफजाई होती है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक।